राम काजू सब करहूँ तुम बल बुद्धि निदान, आशीष दे गई सो हरषि चले हनुमान। तो आप सभी को प्यार भरा राधे राधे। सबसे प्रथम तो आप सभी को करवा चौथ की मंगलमय शुभकामनाएं। और आप इस छोटी सी वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पूरे धैर्य के साथ बने रहिएगा। कैसे यह लड़की जो है बड़ी पंडाल में आती है और मासिक धर्म के बारे में पूछती है और गुरु जी इस संदर्भ में क्या जवाब देते हैं। पहले छोटी सी वीडियो को देखते हैं, फिर आगे की मेरा दो प्रश्न था। पहला था कि महाभारत जो था उसमें अगर हम कृष्ण को छोड़कर किस सबका कैरेक्टर देखें तो युधिष्ठिर का बहुत अच्छा था, मतलब बहुत सत्य भी बोलता था, दान भी करता था। अगर हम उसको अर्जुन से कंपेयर करें तो अर्जुन भी बहुत अच्छे थे, बट युधिष्ठिर उससे ज़्यादा अच्छे थे। तो गीता भगवान ने अर्जुन को ही क्यों सुनाई? क्योंकि अर्जुन जो है ना समर्पण कर दिए। धर्मराज युधिष्ठिर अपने से छोटा मानते थे कृष्ण को कि ये मेरा छोटा भाई है। और गीता कौन सुनेगा? जो शिष्य बनेगा। क्या बनेगा? शिष्य। भाई ज्ञान किसे मिलेगा? जो छोटा बनेगा। और अर्जुन ने क्या कहा? शिष्यस्ते हम, हे प्रभु मैं आपका शिष्य हूँ। और जो शिष्य बनने को तैयार है उसी को भगवान ज्ञान देते हैं। तो अर्जुन शिष्य बनने को तैयार हो गए। मेरा दूसरा प्रश्न था कि हमारे 3 शरीर होते हैं। तो एक सूक्ष्म शरीर होता है, एक कारण शरीर और एक स्थूल शरीर, है ना? तो हम लोग इस शरीर से जो भी कार्य करते हैं उसका पाप पुण्य हमें लगता है। तो सूक्ष्म शरीर से क्यों नहीं लगता? अगर हम सपना में कोई गलत किए तो नहीं लगता। सूक्ष्म शरीर केवल आपके जो भी अच्छे बुरे कर्म है उन्हें समेटता है, अपने भीतर संजो के रखता है। वो पाप पुण्य से परे है। पाप पुण्य कौन कराता है? उसमें जो मन है, सूक्ष्म शरीर में जो मन है तो मन ही दोषी। वैसे एक्चुअली दोष उसी को लगता है, सूक्ष्म शरीर को। लेकिन वो व्यवहार जगत में, जैसे आपने किसी के साथ सपने में किसी को मारा तो प्रत्यक्ष वो नहीं मारता, सपने में मारता है। लेकिन दोषी सूक्ष्म शरीर ही होता है। जैसे आपने किसी की चोरी की तो चोरी कैसे की? पहले मन हुआ होगा चोरी का, तो मतलब आपने चोरी की मन के सहयोग से। मन नहीं लगेगा तो आप चोरी कैसे करेंगे या कोई भी गलत काम कैसे करेंगे? तो मन ही सहयोगी है। और मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण चतुष्टय को ही सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। ठीक है। एक संकोच था गुरुजी, जो भी स्त्री मासिक धर्म होती है हमें बचपन से सिखाया जाता है, मतलब हर को, कि हमें पूजा रूम में नहीं जाना, जैसे भगवान को नहीं टच करना है। तो गुरुजी मतलब ये जब भगवान कृष्ण ने भी द्रौपदी को टच किया तो उसने ये तो नहीं सोचा कि ये अपवित्र है, मैं तो भगवान हूँ। और या फिर कोई अगर ये चीज़ ही ना हो तो इंसान मतलब धरती पर आएंगे कैसे? तो ये अपवित्र कैसे है? बेटा द्रौपदी की तो साड़ी खिंच रही थी उस समय, इसलिए भगवान ने टच किया। आज तो किसी की साड़ी खिंच नहीं रही है, पहला। दूसरा, 4 दिन जो होते हैं, 7 दिन जो होते हैं स्त्रियों के मासिक धर्म के, वो आपके लिए सुविधा के लिए बोला गया है कि उस समय आपको दर्द होता है पेट में, कमर में, तो आप काम ना करें, आराम करें। उस समय अशुद्ध खून गिरता है। आपने देखा होगा कि जो स्त्रियों की मासिक धर्म में जो रक्त आता है वो बड़ा दूषित रक्त होता है। बहुत सारे बैड बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर। उस बैड बैक्टीरिया के संपर्क में यदि कोई आया, हो सकता है वो रोगी हो जाए, हो सकता है वो बीमार ना हो जाए। इसलिए कहा जाता है कि उन दिनों में आप अलग रहें, मंदिर भी ना जाएं, क्योंकि मंदिर में बहुत लोग होंगे, कहीं कोई उस बैक्टीरिया से प्रभावित ना हो जाए। जैसे माना कि किसी स्त्री को, फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी स्त्री को ब्लड कैंसर है, माना कि ब्लड कैंसर है, और ब्लड कैंसर वाली स्त्री को यदि मासिक धर्म हुआ तो उसके शरीर से जो रक्त गिर रहा है वो पूरा ब्लड कैंसर वाला है। यदि एक बूंद भी वो खून कहीं किसी के घाव में टच हो गया, कहीं भी किसी के भी टच हो गया, तो वो व्यक्ति भी ब्लड कैंसर का रोगी हो जाएगा जो टच करेगा। तो हमारे ऋषि मुनि कितने वैज्ञानिक थे कि उस समय आपसे कहा कि आप थोड़ा अलग रहो, सिक्योर रहो, दूर रहो। पहला, आज के 200 साल पहले ना बेटा ऐसे घर पक्के नहीं होते थे। कैसे नहीं होते थे?
पक्के पहले कच्चे घर होते कच्चे थे। घर। और 200 साल पहले यदि कच्चे घर थे तो पूरे में जंगल ही जंगल थे, और जंगल में सबसे ज़्यादा होते थे भेड़िया। अभी भी आपने न्यूज़ में सुना होगा कि उत्तर प्रदेश में कुछ गांव में भेड़िया घुस गए, कुछ बच्चों को मारा, कुछ महिलाओं को मारा। आपको पता है भेड़ियों को खून की गंध 1 किलोमीटर दूर से आती है लगभग। भेड़िया कई मीटर दूर से वो खून की गंध सूंघ लेता है। बात सही है कि गलत है? सही है। सही है। तो जब स्त्रियों को मासिक धर्म होता है उस समय तो खून ही खून होता है। और भेड़िया उस आज के 200 साल पहले तो जंगल ही जंगल थे, चारों तरफ भेड़िया थे, तो कहीं स्त्रियों के उस रक्त को सूंघ कर भेड़िया स्त्रियों पर अटैक ना कर दे, इसलिए लोग कहते थे कि तुम घर के बाहर ना जाओ, घर पे ही रहो। आपकी सुरक्षा, ये जो नियम बने हैं ना बेटा, आज के नहीं बने, आज के 100 पहले 200 साल 500 साल पहले क्या मजबूरी रही होगी, क्या हालात रहे होंगे, उन सबको मध्य नज़र रख करके बनाया गया। आज तो देखो आप मासिक धर्म में भी आती हो, जाती हो, खाती हो, पीती हो, स्कूल जाती हो, कॉलेज जाती हो, शॉपिंग में, आज तो कोई दिक्कत नहीं है। रही मंदिर की बात, दूर से प्रणाम कर लो, टच करने की क्या आवश्यकता है? वो अशुद्धि तो है ही ना, तो वो अशुद्धि है, उसे फॉलो कर लेना चाहिए, और वो आपकी भलाई के लिए था। ये जो नियम बना था ना, वो आप महिलाओं की भलाई के लिए बना था। अब आप मानो ना मानो। गुरुजी, मैंने 2 साल पहले ही मीट मछली छोड़ दी थी, तो क्या मैं अब गुरु मंत्र ले सकती हूँ? लेकिन मैं वो प्याज लहसुन खाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में इतना वो नहीं है कि बिना प्याज लहसुन के कोई बनाए। कोई बात नहीं, आपने जितना छोड़ दिया ठीक है। तो मैं ले लूँ? हाँ ठीक है, थैंक यू। मांस छोड़ दिया, ये अच्छी बात तो फ्रेंड्स, आपने यह छोटी सी वीडियो देखी। वीडियो में गुरु जी ने इस लड़की के सारे प्रश्नों का जवाब बड़ी बेबाकी ढंग से दिए, और कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर अपना राय जरूर दीजिए कि गुरु जी को जो समझाने का तरीका है आपको कैसा लगा। और वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं किसी अध्यात्म से जुड़ी हुई इसी तरह के वीडियो में। तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे।